Hello students, if you have any doubt, you can ask. Sir, I have one doubt. Yes. Sir, right now you explained us about ionic bond and covalent bond. Exactly. I would like to understand more about what is the difference between single bond, double bond and triple bond. Okay. So a single bond, double bond and triple bond. That can also be considered as covalent bond students. तो देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड के केसेस में बनता है. ओके, सो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड देयर कैन बी सिंगल बॉन्ड और देन देयर कैन बी डबल बॉन्ड. तो स्टूडेंट्स आप ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो, आपका जो कार्बन कंपाउंड्स है ये दो कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है. दैट कार्बन कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज. फर्स्ट category contain carbon-carbon single bond. Second category contain carbon-carbon double bond, carbon-carbon double bond और carbon-carbon triple bond. तो बच्चों इस तरह से दो कैटेगरीज में ये स्ट्रक्चर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं. So if there is single bond between the carbon-carbon atom, in that condition these structures can be called as, such kind of organic compound can be called as saturated organic compound. Saturated organic compound और saturated hydrocarbon ये भी बोल सकते हो. Next, if they contain carbon-carbon double bond or carbon-carbon triple bond, in that condition such kind of compounds are called as unsaturated organic compounds. Okay, तो बच्चों इनके लिए भी हम डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर अज्यूम कर सकते हैं. सपोज हम स्ट्रक्चर बनाना है C2H6 का, तो बच्चों C2H6 का नाम है इथेन. दिस C2H6 is called as ethane. After that, it can be C2H4. C2H4 can be called as ethene. अगर हम यहां पर C2H2 लिखेंगे तो इसे कहेंगे इथाइन. स्टूडेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाइड्रोजन क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि बॉन्ड बढ़ रहे हैं. इसके केस में अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको मिलेगा CH3. एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. तो इस तरह से हम दो कार्बन को डिनोट कर रहे हैं. स्टूडेंट, आई कैन ऑल्सो राइट दिस इन अ कंबाइंड फॉर्म. इट कैन बी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. This is the way to write an organic compound in a single bonded form. Similarly, why there is 4 hydrogen? अगर हमें हाइड्रोजन 4 मिल रहे हैं मतलब डेफिनेटली कुछ उसमें चेंजेस आया है. सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर देयर. तो दोनों कार्बन के दो बॉन्ड पूरे हो गए बच्चों, और दो बॉन्ड बाकी हैं. एक बॉन्ड यहां पर और एक बॉन्ड यहां पर हम एडजस्ट कर रहे हैं. CH2 है. सिमिलरली एक बॉन्ड यहां और एक बॉन्ड यहां भी हम एडजस्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से डबल बॉन्डेड कार्बन है. दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड. नाउ आई कैन राइट दिस स्ट्रक्चर एज CH2 डबल बॉन्ड CH2. ऐसे भी लिखा जा सकता है. वन मोर एग्जांपल. और 2 हाइड्रोजन कम हो गए, और 2 हाइड्रोजन कम होने का मतलब है बॉन्ड बढ़ गए होंगे. तो हमारे पास 2 कार्बन है C ट्रिपल बॉन्ड C. हाइड्रोजन 2 है. देखो इस कार्बन की 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, हम एक H ऐसे लिख सकते हैं. सेकेंड वाले कार्बन की भी 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, हम एक H ऐसे लिख सकते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट ट्रिपल बॉन्डेड अल्काइन, डबल बॉन्डेड एल्कीन, सिंगल बॉन्डेड एल्कीन. तो स्टूडेंट्स इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है. सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन अगर है तो उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन बी कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन बी कॉल्ड एज alkane. Similarly, these are unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon can be called as
alkene or alkynes. Okay, students, clear what do you mean by saturated, unsaturated, single bond, double bond, triple bond? इनके भी आप डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो बना सकते हो, सिंपल वे में हम ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो अब सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? Saturated compound means generally they contain carbon carbon single bond. Saturated के केस में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. अनसैचुरेटेड के केस में आप कार्बन कार्बन दो कार्बन के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड देख सकते हो, मे बी डबल बॉन्ड और मे बी ट्रिपल बॉन्ड. स्टूडेंट्स, वन मोर पॉइंट, सैचुरेटेड कंपाउंड्स जनरली लेस रिएक्टिव होते हैं. सैचुरेटेड है, सैचुरेट हो चुका है, मतलब और कुछ नहीं आ सकता इसमें. सैचुरेट हो गया मतलब उसकी लिमिट खत्म हो गई. देखो, कार्बन में जितना भी जोड़ सकते थे वो सब जोड़ चुके हो आप, और कुछ नहीं कर सकते. सैचुरेट हो गया, बॉन्ड पूरे हो गए, लेकिन ये सैचुरेट नहीं हुआ है बच्चों. यहां पर और भी आप कुछ चीजें डाल सकते हो. ये डबल बॉन्ड हटाएंगे तो वी कैन पुट हियर, वी कैन पुट हियर. अनसैचुरेटेड मीन्स स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ एडिशन. यहां पर हम कुछ ऐड कर सकते हैं, डबल बॉन्ड हटा के कुछ ऐड कर सकते हैं. यहां पर भी अभी सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया है, कार्बन सैचुरेट नहीं हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड हटाकर हम कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं. सो सैचुरेटेड का मतलब अब आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते. सैचुरेटेड का एक और नाम है, देयर इज वन मोर नेम ऑफ सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड. अल्केन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज पैराफिन. स्टूडेंट्स, अल्केन का लैटिन नेम है पैराफिन. ओके, देखो, alkanes are also called as paraffin. Why alkanes are called as paraffin? Students, para means less, affins means reactive. Affins means होता है reactive. Okay, so paraffin less reactive. अब इसमें कोई कंडीशन ही नहीं है कुछ ऐड करने की, तो less reactive जनरली ये हुए ना. So that's why it is called as saturated compound. ये सैचुरेट हो गया है, सैचुरेशन पॉइंट आना मतलब उसके आगे आप नहीं जा सकते. ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, मीन्स इसमें कुछ आप ऐड कर सकते हो. सो एल्कीन का जनरली दूसरा नाम है ऑलिफेन. एल्कीन का दूसरा नाम है ऑलिफेंस. ऑलिफेंस मतलब ऑयल फॉर्मेशन प्रॉपर्टी. जनरली एल्कीन जो है वो कलरलेस लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ऑयल फॉर्मेशन प्रॉपर्टी होती है, इसका दूसरा नाम ऑलिफेंस है. और अल्काइन मोस्ट ऑफ द केसेस में गैसियस स्टेट में होते हैं, इसका नाम है एसिटिलीन. ओके, तो ये इनके और भी नेम्स हैं. सो होपफुली आपको समझा होगा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मीन्स व्हाट. सर, इसका मतलब है कि अल्काइन्स ज्यादा रिएक्टिव रहेगा टू कंपेयर टू अल्कीन. यस, इन केस ऑफ एडिशन रिएक्शन अल्काइन्स कैन मोर रिएक्ट, क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड है जैसे आपने बताया, तो सिंगल बॉन्ड वाला कम रिएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं है. डबल रिएक्टिव नहीं है ऐसा नहीं है, रिएक्शन करेगा बट बहुत कम रिएक्शन करेगा. इट विल डू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. स्टूडेंट्स, आगे के पार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन. ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है, रिएक्शन करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन भी मतलब सैचुरेटेड जो अल्कीन है, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, उससे ज्यादा अल्कीन रिएक्शन देगा. एग्जैक्टली. और अल्कीन से ज्यादा अल्काइन रिएक्ट करेगा. यस स्टूडेंट, एक और वन मोर पॉइंट इज देयर. इफ यू रीड द टेक्स्ट बुक, आगे के टेक्स्ट बुक आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा अल्काइन्स आर एसिडिक इन नेचर, बट दीज एल्कीन एंड अल्केन आर नॉट एसिडिक. अल्काइन कैन डोनेट देयर हाइड्रोजन एंड इट कैन बिकम एसिडिक. ये एसिडिक नहीं हो सकते, डेफिनेटली उसमें कुछ रिएक्टिविटी की कंडीशन ज्यादा है. ओके, Thank you, sir.